भारतीय संवैधानिक संशोधन के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे 7वें संवैधानिक संशोधन का। आइए शुरू करते हैं। 7वें संवैधानिक संशोधन की बात करें तो यह 1956 में आया और इसका संबंध फजल अली आयोग से है। फजल अली आयोग की बात करें, इसका गठन 1953 में हुआ था और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर हम बात करें, इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया। अर्थात मतलब कोई ऐसा राज्य जहां पर एक ही भाषा बोला जाए, इसका इन्होंने अस्वीकृत कर दिया, कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम बात करें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की, तो इसकी शुरुआत 1895 से हो गई है। सबसे पहले आजादी से पहले उड़ीसा जो है पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ, और उसके बाद आजादी के बाद हम बात करें तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर जिसका गठन हुआ 1953 में। अब हम बात करेंगे और एक दो और आयोग है जो जिसका संबंध भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से ही था। फजल अली आयोग से पहले एसके धर कमेटी आई थी 1948 में, लेकिन इसने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाषा के आधार पर अगर राज्यों का वर्गीकरण होगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो एकता है, अखंडता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसने प्रशासनिक आधार पर कहा वर्गीकरण हो सकता है। उसके बाद जेबीवी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की एक कमेटी जारी हुई जिसे जेबीवी कमेटी कहा जाता है। इसने भी सीधे सीधे अस्वीकार कर दिया। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन की बात की, लेकिन 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन होता है तो वहां पर 14 राज्य यानी 14 स्टेट और 6 राज्यों का गठन होता है। तो यहाँ से सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले, शायद छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि आजादी से पहले कौन सा राज्य था जिसके भाषा के आधार पर गठन किया गया, तो उड़ीसा याद रखिएगा। आजादी के बाद पहला राज्य जिसको भाषा के आधार पर गठन किया गया तो वो आंध्र प्रदेश है 1953। तीसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 7वां संवैधानिक संशोधन किस आयोग से संबंधित है। ऑप्शन में आपके जेबीवी कमेटी, एसके धर कमेटी, फजल अली, तो आप फजल अली आयोग को सही टिक करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका बन सकता है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था, तो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। ऐसे क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए। अच्छा, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि एक नाम आता है श्री रामुलु, एक तेलुगु नेता थे, पोट्टी श्री रामुलु। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब आंध्र प्रदेश राज्य नहीं बना था तो इन्होंने पोट्टी श्री रामुलु ने क्या किया था, भाषा के लिए अनशन किया था कि भाषा के आधार पर राज्य बने, हम तेलुगु वासियों का एक अलग राज्य हो। और लगभग 56 दिनों तक इन्होंने अनशन किया। बाद में 1952 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद दक्षिण भारत में बहुत तेजी से आंदोलन फैलता है और हर हाल में सरकार को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ा। सरकार डर रही थी कहीं ऐसा न हो कि भारत की एकता विभिन्नता अलग हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका बंगाल था उसी के अंदर उड़ीसा, असम और आपका बिहार आता था। ऐसे आपके साउथ में भी ऐसे कई राज्यों मिलकर थे। तो सरकार को ये डर था अगर हम इसको भाषा के आधार पर करेंगे, हो सकता है कि जो देश की एकता अखंडता है वो टूट जाए। सरकार डर डर के ये फैसले ली और कोई दिक्कत नहीं हुआ। आज आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि आपसे पूछ ले कि 7वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर कितने राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ भाषा के आधार पर। तो याद रखिएगा 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश, जबकि फजल अली आयोग ने कितना कहा था, 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश। धन्यवाद।